दीदी म्यूट है दीदी, आवाज नहीं आ रही। दीदी आप म्यूट है। परम श्री परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशमिदम श्री मिदम शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तंत्र ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास्तेषां वचन साध्य पूज्य श्री नेमिचंदाचार्य विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ब्रह्म मान्य ग्रंथ श्री गोमठसार जीवकांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान निमिचंद भाई साहब, पूज्य बाबू जी, उराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, महेंद्र भैया वगैरह जो भी हैं, उनका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी नेमिचंद आचार्य विरचित गोमठसार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 13वें गुण स्थान का विशेष प्ररूपणा पढ़ रहे हैं। सहयोग केवली जिनका सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे में चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोक्षम। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कौन सी गाथा, कौन सा होगा? 93 पेज चल रहा था दीदी। 93 अच्छा, हाँ, बादर का योग वचन। ठीक। नीचे शंका, सूत्र में निर्दिष्ट नहीं किया गया इस प्रकार का विशेष कैसे जाना जाता है? एक बार थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं। उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल से बादर का योग द्वारा बादर वचन योग का निरोध करता है। यहाँ पर बादर वचन योग ऐसा कहने पर दो इंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य वचन योग आदि उपरिम योग शक्ति का ग्रहण करना चाहिए। उसका निरोध करके उसे द्विइंद्रिय पर्याप्त के जघन्य वचन योग से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म रूप से स्थापित करता है। इसका इस प्रकार यह इस सूत्र का भावार्थ है। उसके बाद पहले कितना है? दो इंद्रिय पर्याप्त के जितना जघन्य वचन योग है, उसकी जो ऊपर वाली शक्ति है, सबसे उत्कृष्ट शक्ति है, उतना है। बाद में क्या कह रहे हैं? बाद में उसको करते करते कह रहे हैं, दो इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य वचन योग से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म रूप से स्थापित करता है। पहले तो जघन्य वचन योग से के उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट था, अब जघन्य से भी संख्यात गुना हीन सूक्ष्म कर दिया गया। उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल से बादर का योग द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है।
यहाँ पर भी बादर किसी का खुला है, यहाँ पर भी बादर उच्छ्वास निश्वास ऐसा कहने पर सूक्ष्म निगोद निवृत्ति पर्याप्त जीव के अनापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए सबसे जघन्य उच्छ्वास निश्वास शक्ति से असंख्यात गुणी संगी पंचेंद्रिय के योग्य उच्छ्वास निश्वास रूप स्पंदन का ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पढ़ते हैं, यहाँ पर भी बादर उच्छ्वास, मतलब क्योंकि बादर और सूक्ष्म, तो बादर कौन सा है यहाँ पर वो बता रहे हैं पहले। तो बादर उच्छ्वास निश्वास ऐसा कहने पर सूक्ष्म निगोदी निवृत्ति पर्याप्त, यानी जिसने सूक्ष्म निगोदिया जीव कैसा है, जिसने पर्याप्ति को निवृत्त कर ली है, यानी पर्याप्त जीव, जीव के आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए। अभी पूरी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है निगोदिया जीव का, तो वैसे ही 4 पर्याप्ति होती है। इंद्रिय आहार शरीर इंद्रियां और श्वासोश्वास 4 ही होती है। तो कहते हैं निवृत्ति पर्याप्त जीव के आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए, जब वो श्वासोश्वास लेने लगता है उस समय की बात है, यानी पर्याप्ति से पूर्ण हो चुका है। सबसे जघन्य उच्छ्वास निश्वास शक्ति से असंख्यात गुणी, उससे असंख्यात गुणी, किससे? बादर सूक्ष्म निगोदिया निवृत्त पर्याप्त के संगी पंचेंद्रिय के योग्य उश्वास निश्वास रूप स्पंदन का ग्रहण करना चाहिए, यानी सबसे जघन्य उसकी है और उससे असंख्यात गुणी संगी पंचेंद्रिय की है। तो उसको कहते हैं यहाँ पर उश्वास निश्वास की जो शक्ति है वो संगी पंचेंद्रिय की ग्रहण करनी है। वो है कितनी? तो जैसे हम लोग एक किसी चीज, कोई चीज लेने का एक माप बनाते हैं, भाई 1 किलो दूध इसमें अटता है, फिर उस 1 किलो से 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसे नापते हैं। हम सबने अभिभाग प्रतिच्छेद पढ़ा है। यहाँ अभिभाग प्रतिच्छेद किसको बनाया जा रहा है? शक्ति का सबसे जघन्य अंश, जिस और उससे शक्ति जघन्य नहीं हो। तो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव की आनपान की पर्याप्ति पूर्ण होने से जो श्वासोश्वास की शक्ति है वो सबसे जघन्य है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है आप लोग के मन में कि उसके बारे में क्यों कह रहे हैं, जब वो है ही नहीं तो उसको यहाँ पर क्यों लाया? ऐसा कह देते संगी पंचेंद्रिय की जितनी है, तो नहीं, किस लिए नहीं कहे? क्योंकि वो एक माप का पैमाना है कि सबसे कम शक्ति वो है और सबसे अधिक शक्ति पंचेंद्रिय की। तो एक माप का पैमाना होता है जिसको अभिभाग प्रतिच्छेद अपने ग्रंथों में कहा गया है। तो उस शक्ति के माप से ही चीज बताई जाती है कि भाई इसमें कितने अभिभाग प्रतिच्छेद है, 100 हैं, इसमें कितने हैं, 500 हैं, इसमें कितने हैं, 1000 हैं। तो इस तरह से माप बनता है। तो यहाँ पर श्वास निश्वास की सबसे जघन्य शक्ति किसमें पाई जाती है? तो सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक के। तो कहते हैं उससे पंचेंद्रिय की कितनी ज्यादा है? तो कह रहे असंख्यात गुणी है। उसको निरोध कर उसे कितनी ज्यादा है, उस ज्यादा वाली को निरोध कर रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या है? संगी पंचेंद्रिय हैं, तो उनको तो वही वाली शक्ति है। सूक्ष्म निवृत्ति अपर्याप्त से असंख्यात गुणी है। तो कहते उस असंख्यात गुणी शक्ति को निरोध करके उसे सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद की उच्छ्वास निश्वास शक्ति से नीचे, उससे भी नीचे, इससे कम शक्ति सूक्ष्म निगोदिया निवृत्ति। यहाँ से इस प्रकरण से हम क्या समझ पा रहे हैं? कल का भी प्रकरण हमको थोड़ा सा वापस, कल क्या आया था? नहीं, कल तो कोई खास नहीं आया। इसमें सूक्ष्म निगोदिया जीव का क्या नाम है, सो निवृत्ति पर्याप्त की शक्ति सबसे जघन्य बताई है। और फिर ये नीचे क्या कह रहे हैं? उसका निरोध कर उसे सबसे जघन्य, किसका निरोध कर? निरोध किसका कर रहे हैं? निवृत्ति पर्याप्तक शक्ति का निरोध किसका कर रहे हैं? श्वासोश्वास का। श्वास वो ले रहे हैं, उसको भी निरोध कर, उसको भी रोक के उसका निरोध कर रहे हैं अपना। आप लोग के पास पुस्तक है कि नहीं? है जी, किताब है, और मैंने पढ़ा भी है और बहुत हल्का प्रश्न है। जो श्वास निश्वास का बोलते बोलते मगर डिस्कनेक्ट आप लोग होंगे तो मैं क्या समझाऊंगी आप लोगों को? उच्छ्वास इसी चलते मेरा को लगता है कि आना आप नहीं समझ, इसीलिए मैं बीच बीच में टोक देती हूँ।
मैंने यहाँ पूछा, यहाँ 3 पंक्ति के बाद उन्होंने लिखा उसका निरोध कर। किसका निरोध कर? उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास का। अन्य पर्याप्ति से, उच्छ्वास निश्वास शक्ति से, संख्यात गुण संगी पंचेंद्रिय। उच्छ्वास निश्वास का तो है, उस वो तो निरोध कर, उच्छ्वास निश्वास की तो बात ही चल रही है। किसका? किस जीव का? किस शक्ति का? शक्ति बता रहे हैं पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय की शक्ति को निरोध कर। संगी पंचेंद्रिय की, उत्तर था संगी है ना, सीधा सा उत्तर था कि किसको? उनकी शक्ति चूंकि पंचेंद्रिय संगी है, इसलिए उस शक्ति को निरोध कर रहे हैं। उस शक्ति को निरोध करके क्या कर रहे हैं? तो बोलते सबसे जघन्य सूक्ष्म निरोध की उच्छ्वास निश्वास शक्ति से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म भाव से स्थापित करता है। इस तरह से यहाँ पर जो उच्छ्वास निश्वास है उसको भी बादर से सूक्ष्म कर दिया। अब मुझे ये आप लोगों से पूछना है, ये जो संख्यात गुणाहीन सूक्ष्म यहाँ पर करे हैं, इस संसारी जीव में किसमें पाई जाएगी? जो यहाँ पर भगवान ने बादर से सूक्ष्म किया है, उच्छ्वास निश्वास के अधिभाग प्रतिच्छेदों को कहिए चाहे जो भी, तो ये संसारी जीव में किसमें पाई जाएगी? ये ऐसी शक्ति केवली भगवान को। केवली भगवान संसारी नहीं कहलाते मैडम जी। निगोदिया जीव में वैसे संसारी कहला सकते हैं, जीवन मुक्त अभी नहीं हुए हैं, पर वैसे मुक्त हो चुके हैं वो। तो ये वाली निगोदिया जीव में वो तो संसारी है नहीं? हाँ नहीं, ठीक है, आप लोग को सबको जवाब देना। मेरा प्रश्न आपने दे दिया जवाब, म्यूट कर लें। मेरा प्रश्न है, म्यूट कर लें, किसी के यहाँ से चोंचों की आवाज आ रही है। मेरा यह प्रश्न है, जो सूक्ष्म बादर योग बादर उच्छ्वास निश्वास को केवली भगवान ने सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास किया। केवली भगवान तो किया ही है, इसलिए केवली भगवान उत्तर तो देना ही नहीं है, वो तो करे ही है। मेरा यह प्रश्न है कि ये इतने जघन्य शक्ति, इतना सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास संसार में किसका पाया जाता है? संसारी जीव में एक इंद्रिय साधारण वनस्पति, वो निगोद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तमाम जीव हैं, ये किसको पाया जाएगा? सूक्ष्म निगोद निर्वृत्ति पर्याप्त तक। निवृत्ति पर्याप्त पर्याप्त जीव के। अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, अब ये 5 पंक्ति आप लोग स्वयं पढ़िए। इतना सा उत्तर आप लोग अगर गलत देंगे तो मैं क्या पढ़ाऊं? मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। ये जो भगवान ने सूक्ष्म किया है बादर उच्छ्वास निश्वास को, ये सूक्ष्म किया हुआ उच्छ्वास निश्वास किसको पाया जाएगा संसारी जीव में? केवली मत बोलिएगा, केवली तो किए ही हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव है क्या? सूक्ष्म निगोदिया जीव के? हाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव के? बाबूजी आप भी कैसा उत्तर दे देते। बाबूजी सूक्ष्म निगोदिया जीव का तो जघन्य बता ही दिया ना। उससे क्या कह रहे हैं, लाइन देखिए। पंचेंद्रिय संगीत कितना मतलब तो मैं प्रश्न कर लेती हूँ, और कितना हल्का प्रश्न, क्यों नहीं थोड़ा सा आप देखिए क्या कह रहे हैं। बुक में देखें, आप लोग पुस्तक में देखें, उसका निरोध कर। सबसे पहले मैंने इसीलिए इसी प्रश्न को किया कि ताकि सबके दिमाग में आ जाए कि किसका निरोध कर रहे हैं। तो निरोध कर रहे हैं संगी पंचेंद्रिय का। उसे क्या करें? सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद की उच्छ्वास निश्वास शक्ति से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म भाव से स्थापित करता है। ये किसी को नहीं पाया जाएगा। कैसे पाया जा सकता? जो चीज केवली को पाया जा रहा है, केवली बादर से सूक्ष्म कर रहे हैं। और किससे सूक्ष्म कर रहे हैं? संसार में सबसे जघन्य सूक्ष्म शक्ति वाला किसको पाया जा रहा है? बादर सूक्ष्म निगोदिया। इससे तो सूक्ष्म हो ही नहीं सकता है ना। अपर्याप्त को श्वासोच्छ्वास होता नहीं है, और सूक्ष्म जीव से छोटा जीव कोई होता नहीं है, कमजोर जीव। तो सूक्ष्म पर्याप्त के सबसे जघन्य पाया जाएगा, और केवली भगवान उससे भी जघन्य कर रहे हैं। तो संसारी जीव में तो किसी के नहीं पाया जाएगा ना। अगर हम संसारी जीव में और केवली भगवान का घटा देंगे, कैसे घटेगा बताइए? थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगाना चाहिए था कि भाई केवली जिसको कर रहे हैं इतना ध्यान पूर्वक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान पे उसके पहले ये कर रहे हैं, तो वो संसारी जीव में तो पाया ही नहीं जा सकता। फिर यहाँ पुस्तक में तो साफ लिखा है ना
उसका निरोध कर उसे सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोद की उच्छ्वास निश्वास शक्ति के नीचे असंख्यात गुणहीन, उससे असंख्यात गुणहीन कर रहे हैं। संसारी जीव का तो सबसे जघन्य शक्ति इसी में पाया जाता है, सूक्ष्म निगोदिया निवृत्ति पर्याप्त के श्वासोश्वास की। उससे जघन्य तो पाई नहीं जाएगी ना, क्योंकि उससे कमजोर जीव और कोई होता ही नहीं है। ये सब प्रकरण तो थोड़ा सा अपने से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। इसमें यहाँ पर कुछ भी खास नहीं था, ऐसा नहीं कि खास था, या तो फिर आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है, या फिर पुस्तक नहीं है आप लोगों के पास। पकड़ में आई कि नहीं मेरी बात? सबको पहले ये बोलिए, मेरे कहने से सही मत मानिए, नहीं आपको नहीं ये नहीं, सही ठीक लग रही है कि समझ नहीं, आ गई, है ना? आ गई दीदी, मैं समझ आ कहती गई, अब इसलिए समझ आ सही, ऐसा नहीं है। ठीक है हाँ? एकदम आप ठीक है, पढ़ते समझ रहो। आ गया, हाँ आ गया समझ। पकड़ में आया ना सबको? उससे केवली भगवान की सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास से वाली शक्ति संसारी जीव में किसी में नहीं पाई जाती। सबसे कम किसमें पाई जाती है? सूक्ष्म निगोदिया निवृत्ति पर्याप्त के, वो भी कितनी? उस सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास से असंख्यात गुणी, उससे असंख्यात गुणी पाई जाती है। यहाँ जो 5 पंक्ति है उससे ये निकल करके आ रहा है। शंका, सूत्र में निर्दिष्ट नहीं किया गया इस प्रकार विशेष कैसे जाना जाता है? कह रहे हैं सूत्र में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, आप कहाँ से इसको ला करके रख दिए? समाधान, इस प्रकार की आशंका यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्याख्यान से उस प्रकार के विशेष का ज्ञान होता है। सब जगह कह रहे हैं लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, कुछ जगह जो है सिद्धांत है तो कहते हैं इस प्रकार का व्याख्यान विशेष का ज्ञान करने से होता है, विशेष तर्क ना करने से होता है ऐसा ज्ञान। कि भाई क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जैसे कैसे पाया जाता है, उनको तो सूक्ष्म कर रहे हैं, तो उनका सबसे सूक्ष्म होना चाहिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह की आशंका नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा अर्थ कहाँ से निकाले, विशेष ज्ञान से ऐसा प्राप्त होता है। उसके बाद अंतर्मूर्त काल से बादर का योग के द्वारा उसी बादर का योग का निरोध करता है। यहाँ पर भी बादर का योग से व्यापार करता हुआ ही अंतर्मूर्त काल द्वारा उसी बादर का योग को सूक्ष्म भेद में स्थापित कर निरोध करता है। यह सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है, क्योंकि सूक्ष्म निगोद के जघन्य योग से भी, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि पकड़ में आए आप लोग को, क्योंकि सूक्ष्म निगोद के जघन्य योग से भी असंख्यात गुणहीन शक्ति रूप से परिणम कर सूक्ष्म रूप से उसकी उस स्थान में प्रवृत्ति का नियम देखा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि बादर का योग से ही, बादर का योग के द्वारा ही बादर का योग का निरोध कर रहे हैं। और सब जगह तो क्या दिया? बादर का योग से मनोयोग का किया, बादर का योग से वचन योग का किया, बादर का योग से श्वासोच्छ्वास का किया। तो वहां तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बादर का योग के द्वारा ही बादर का योग का निरोध हो रहा है। तो निरोध कहाँ, क्या, कितना कर रहे हैं? तो कह रहे हैं सूक्ष्म निगोद के जघन्य योग से भी, सबसे जघन्य योग किसको पाया जाता है? सूक्ष्म निगोदिया जीव को ही पाया जाता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, कांतानुवृत्ति, उपाद, परिणाम योग सब पढ़ाई हो चुकी है आप लोग की, अपने भी पढ़े थे कर्मकांड योग में भी, और अभी कर्मकांड जी में तो बहुत विस्तार से हो गई है। क्योंकि सूक्ष्म निगोद के जघन्य योग से भी संख्यात गुणहीन शक्ति रूप से परिणम कर सूक्ष्म रूप से उसकी इस स्थान में प्रवृत्ति का नियम देखा जाता है। बोला ऐसा देखा जाता है कि जो उनके काय योग था पहले, बादर का योग, वो कितना कम हो गया? तो बोलते हैं सूक्ष्म निगोद का जो जघन्य काय, निगोदिया जी को तो केवल काय योग ही है, एक इंद्रिय जीव है, तो उसके काय योग से भी असंख्यात गुणाहीन शक्ति वाला काय योग वहां पर देखा जा रहा है। ऐसी प्रवृत्ति वहां पर पाई जा रही है जो असंख्य पंचेंद्रिय बादर का योग से बादर का योग सूक्ष्म कर रहे हैं, बादर का योग से बादर का सूक्ष्म को बादर का योग से कर रहे हैं, बादर का योग से, चूंकि हाँ बादर का योग से ही बादर का योग का निरोध कर रहे हैं। तो बादर ये जो बचन था उसको निरोध करने के लिए क्या किए? तो किसे किए? क्या जी का? जैसे बचन में वो किससे किए? बादर का योग से कर रहे हैं, तो बचन में किसे किए?
पहले वचन वचन। का आया ना। हाँ हाँ, तो वचन भी बादर सारी चीजों, मतलब कोई भी क्रिया तो बाबूजी काय से ही होगी ना। तो सारी हाँ। ऊपर जितना मनोयोग को किया है, वचन योग को किया है, श्वासोश्वास को किया है, सबको बादर से सूक्ष्म बादर काय योग के द्वारा किया। अब बादर काय बोला। योग के द्वारा तीनों को तो कर दिए, अब बादर काय को किससे करें? तो वहां यहाँ पर करें बादर काय योग का, बादर काय योग के द्वारा निरोध करके, क्योंकि उसका उसी के द्वारा निरोध करके उसको सूक्ष्म किया जा रहा है, क्योंकि और कुछ है नहीं। बादर को सूक्ष्म करने के लिए काय के द्वारा ही सब चीज बादर से सूक्ष्म होती है, काय की क्रिया के द्वारा। सबसे अंत में जो योग जाता है, ये काय योग जाता है, तो वही पर यहाँ पर कह रहे हैं कि बादर काय योग के द्वारा उसी बादर काय योग का निरोध करते हैं। उसी बादर, जिस बादर काय के द्वारा निरोध कर रहे हैं, जो बादर काय योग चल रहा है, उसी से बादर को काय योग का निरोध करते हैं, ऐसा बता रहे। तो कितना कर देते हैं? तो कहते हैं सूक्ष्म निगोदिया की जघन योग से भी असंख्यात गुणाहीन वहां पर काय योग कर लेते हैं। यहाँ पर उपयोगी 2 श्लोक हैं। जो असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योग से युक्त होता है, उससे भी असंख्यात गुणहीन मनोयोग का केवल जिन निरोध करते हैं। कहाँ का है श्लोक? ये जय धवल का श्लोक, जय धवल की गाथा का हिंदी है यहाँ पर कि असंगी जीव, पर्याप्त असंगी जीव जघन योग से युक्त होता है। जो असंगी पंचेंद्रिय, जो मतलब सभी नहीं, जो असंगी पंचेंद्रिय जीव सबसे जघन योग से युक्त होता है, उससे भी असंख्यात गुणहीन मनोयोग का केवली जिन निरोध करते हैं। अब असंगी पंचेंद्रिय जीव को तो मन है ही नहीं, तो मनोयोग होगा ही नहीं। तो ये क्या यहाँ पर मुझे लगता है ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वहां मनोयोग नहीं असंगी पंचेंद्रिय जीव को, है ना, पर्याप्त जीव को मनोयोग, क्योंकि असंगी इसलिए है ही नहीं, असंगी के मनोयोग है ही नहीं, यानी नहीं के बराबर कर देते हैं, ऐसा प्रतीत होता। उससे भी असंख्यात गुणहीन मनोयोग का केवली जिन निरोध करता है। मनोयोग को हम लोग समझे थे कि यहाँ भाव मन तो है नहीं, क्योंकि द्रव्य मन की वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, उन वर्गणाओं को लेना कम कर देते हैं। हमारी किताब में तो संगी आया हुआ है असंगी की जगह। पहली गाथा के अच्छा। अर्थ में संगी है, हाँ, तो असंगी वही नहीं है। लग तो रहा है हमको कि ये गलत देखती हूँ मैं, प्रिंटिंग हमारे में में तो देखती संगी हूँ। संगी आया हुआ है, हमारी किताब में भी संगी। हाँ, असंगी का समझ में नहीं आया तो हम सोचे क्या भाई उसके जैसे एकदम नहीं रहता है, वहां से तुलना कर रहे का। एक बार मैं देखती हूँ, शुद्धि पत्र देखती हूँ, कौन सा पेज है? 94। संगी भी और पर्याप्त भी है। तुम्हारे में तो ये लिखा नहीं, पर्याप्त तो इसमें भी है। इसमें शुद्धि में उन्होंने शुद्धि तो नहीं किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो असंगी लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। नहीं, हमारे में तो संगी पंचेंद्रिय है, हमारे में तो संगी पंचेंद्रिय है। होना तो चाहिए संगी पंचेंद्रिय का ही, यही लिखा हुआ है। जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन योग से, यहाँ पर शुद्धि पत्र में तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसका मतलब ये सही तो नहीं किए हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिए हैं। दीदी जिसमें संगी लिखा है उसका संस्करण देखना चाहिए, कौन सी एडिशन है उसकी। अगर बाद वाला है तो वो ठीक करके ही लिखा होगा, ऐसा बताती हूँ। ये पहले वाला भी ठीक हो सकता है ना, बाद में गलती छप जाती है। हाँ, वो कौन सा सबका है? सबका है, बोलिए तो। 2018 का संस्करण है हमारे पास। हाँ, ये 2019-20 का है इसमें। अच्छा, नहीं, शुद्धि पत्र में दे रखा है जो असंगी लिख रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है, लेकिन जो असंगी लिख के शुद्धि में फिर लिख दिया है जो असंगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यानी संगी ही होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा के सही नहीं किया है। सही क्यों नहीं किया मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर होना तो संगी ही चाहिए। हम सोचे कि उस हिसाब से पुस्तक में लिखा है तो क्या करें, यहाँ होना तो संगी ही चाहिए, क्योंकि संगी ही होना चाहिए। काट के संगी ही कर लीजिए, हालांकि शुद्धि पत्र में दिया तो नहीं है, लेकिन होगा तो संगी ही। हाँ, एक बार फिर से पढ़ ले, इसको रिपीट कर लीजिए। हाँ, संगी करके पढ़ रहे हैं
जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य योग से युक्त होता है, उससे भी असंख्यात गुणहीन मनोयोग का केवली जिन निरोध करते हैं। दो इंद्रिय जीव और साधारण क्रम से वचन योग और उच्छ्वास को जिस प्रकार धारण करते हैं, उनके समान उनसे भी कम दोनों योगों को केवली भगवान जीतते हैं। जघन्य पर्याप्तक जिस प्रकार काय योग को धारण करते हैं, उससे भी कम काय योग को केवली भगवान जीतते हैं। वही पीछे वाली चीज को इस तरह से लिखे हैं, वही चीज है, इससे किसे कम करने का। इस प्रकार यथाक्रम बादर मनोयोग, बादर वचन योग, बादर उच्छ्वास निश्वास और बादर काय योग की शक्तियों का निरोध करके इन योगों को सूक्ष्म परिस्पंदन रूप से शक्तियों को अव्यक्त रूप से शेष करके पुनः सूक्ष्म काय के व्यापार द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को भी उनकी इस परिपाटी के अनुसार निरोध करते हैं। बादर से पहले तो बादर काय योग के द्वारा सबको चारों को खत्म किया, चारों को सूक्ष्म किया। किस किस को? मनोवर्गना को, मनोयोग को, वचन योग को और उच्छ्वास निश्वास को और काय योग को, चारों को सूक्ष्म किया। अब काय को भी सूक्ष्म किया, तो अब सूक्ष्म काय योग के द्वारा कह रहे हैं कि इन सबका अब वो निरोध कर देते हैं पूरा। उसके बाद अंतर्मूर्त जाकर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म अनुयोग का निरोध करता है। यहाँ पर सूक्ष्म योग ऐसा कहने पर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग परिणाम से असंख्यात गुणाहीन अवक्तव्य स्वरूप द्रव्य मन निमित्तक जीव प्रदेश परिस्पंदन का ग्रहण करना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म योग ऐसा कहने पर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग परिणाम से असंख्यात गुणाहीन अवक्तव्य स्वरूप द्रव्य मन निमित्तक जीव प्रदेश परिस्पंदन का ग्रहण करना चाहिए। कितना कितना अवक्तव्य स्वरूप, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिस योग को जो द्रव्य है मन निमित्तक जो आ रहा है, जिसके द्वारा जीव प्रदेश का परिस्पंदन हो रहा है, वो कैसा द्रव्य है? मन निमित्तक अवक्तव्य स्वरूप है, यानी जिसको बोला नहीं जा सकता, ऐसा उसको उस मनोयोग पर निरोध कर रहे हैं। सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का निरोध किया। उसके बाद अंतर्मूर्त काल से सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग का निरोध करते हैं। ये कोई भी क्रिया, सभी ये जितनी भी क्रिया चल रही है सब अंतर्मूर्त चल रही है। ऐसा नहीं लेंगे कि एक समय में वो किया, अगला समय में वो किया, अगला समय में वो किया। इस बादर से सूक्ष्म करने में और सूक्ष्म को भी नष्ट करने में सब में अंतर्मूर्त समय लग रहा है। उसके बाद अंतर्मूर्त काल से सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग का निरोध करता है। यहाँ पर भी सूक्ष्म वचन योग ऐसा कहने पर दो इंद्रिय पर्याप्तक के सबसे जघन्य वचन योग शक्ति से नीचे असंख्यात गुणहीन रूप वचन शक्ति ग्रहण करना चाहिए। अन्य शेष कथन सुगम है। उसके बाद अंतर्मुक्त काल से सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास का निरोध करता है। यहाँ पर भी उच्छ्वास शक्ति का सूक्ष्मपना सूक्ष्म निगोध पर्याप्तक जीव के सबसे जघन्य होता है। जो पीछे वाली बात दोहरा रहे हैं, उसके उस रूप परिणाम से नीचे इस संयोग केवली की उच्छ्वास शक्ति असंख्यात गुणहीन रूप से जाननी चाहिए, इतनी इनकी कम हो जाती है। इस प्रकार यह योग निरोध करने वाला केवली जिन सूक्ष्म काय योग के द्वारा परिस्पंदात्मक क्रिया करते हुए मन वचन और उच्छ्वास निश्वास की सूक्ष्म शक्तियों को भी यथोक्त क्रम से निरोध करके पुनः सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करते हुए योग निरोध निमित्तक इन करणों को करता है। तो वापस कारण परिणाम हो रहे हैं क्या चीज के लिए? सूक्ष्म काय योग का निरोध करने के लिए। इस बात का ध्यान करने के लिए अगला सूत्र प्रबंध आया है।
उसके बाद अंतर्मूर्त काल जाकर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म काय योग का निरोध करता हुआ इन करणों को करता है। उसके बाद अंतर्मूर्त काल जाकर सूक्ष्म काय योग के बल से उसी सूक्ष्म काय योग का निरोध करता हुआ वहां सर्वप्रथम अनंतर कहे जाने वाले इन करणों को अबुद्धि पूर्वक को प्रवृत्त करता है। उस यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी अब वापस सूक्ष्म काय योग का निरोध हो चुका है और उसके बाद बुद्धि पूर्वक तो पहले भी कुछ थोड़ी हो रहा है, बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति चल रही है उनकी, और अब यहाँ पर करण कर रहे हैं। तो ये शंका उठा रहे हैं, परंतु वे करण कौन से हैं, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। देखिए करण मतलब परिणाम। अब यहाँ पर भी देखिए करण परिणाम आ गए। प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों को नीचे करके अपूर्व स्पर्धकों को करता है। अभी भी स्थिति और अनुभाग पड़ा हुआ है कर्मों में। उनको पूर्व स्पर्धक को माने जितनी शक्ति पहले है उससे कम शक्ति वाला करता है। पूर्व स्पर्धकों से नीचे, इससे पूर्व अवस्था में सूक्ष्म काय योग की परिस्पंदन रूप शक्ति को सूक्ष्म निगोध के जघन्य योग से असंख्यात गुणी हानि रूप से परिणमाकर पूर्व स्कंध स्वरूप ही होकर प्रवृत्त होती हुई इस समय उससे भी अच्छी तरह अपवर्तना करके अपूर्व स्पर्धक रूप से परिणाम आता है। अतः सूक्ष्म निगोदिया का जो जघन्य योग था उससे असंख्यात गुणाहीन योग यहाँ पर हो गया। और फिर उसके बाद कहते हैं सारे पूर्व स्पर्धक को और भी अच्छी तरह अपवर्तना, है ना, अच्छी तरह अपवर्तना करके अपूर्व स्पर्धक रूप से परिणाम आता है। इस क्रिया की अपूर्व स्पर्धक करण संज्ञा है। कितने करण है, सारे करण याद कर लीजिएगा, एक भी नहीं छोड़िए, कॉपी में सारे करण लिखिएगा। 3 करण तो सबको याद है, अश्वकरण आया, आदोल करण आया, आवर्जित करण और अभी अपूर्व अभी अपूर्व स्पर्धक करण आया, ये सारे याद कर लीजिए। अब इस करण की प्ररूपना करने के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम पूर्व स्पर्धकों की जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण रचना करनी चाहिए। बताइए स्पर्धक कितने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, जगत श्रेणी असंख्यात, उसका असंख्यातवां भाग भी असंख्यात। ऐसा करने पर जगत श्रेणी कितनी है, जगत श्रेणी असंख्यात है क्या? क्या चीज है असंख्यात? 7 राजू बोले जगत श्रेणी 7 राजू की। हम संख्यात असंख्यात पूछ रहे हैं तो आप राजू ला रहे हैं। जगत श्रेणी असंख्यात है, इसका क्या मतलब हुआ? असंख्यात जगत श्रेणी है क्या? क्या मतलब हुआ इसका? हम अभी बोले जगत श्रेणी असंख्यात, उसका असंख्यातवां भाग किया, वो भी असंख्यात होगा। ऐसे मैंने अभी एक सेंटेंस कहा। मैं तो बहुत धीरे बोलती हूँ पर आप लोगों के पता नहीं मतलब ऊपर से चली जाती है क्या बात। तो जगत श्रेणी का मतलब यहाँ पर क्या, जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग, इसका क्या मतलब? कितना बढ़िया से अलौकिक गणित जो एक श्रेणी जो एक लंबी श्रेणी होती है उसका संख्यात भाग, एक श्रेणी है नीचे से ऊपर तक। अरे वो सब तो सब जान ही रहे हैं, जगत श्रेणी वो 7 राजू बोल दिए तो 7 राजू लंबाई तो होगा ना तीसरा जी, उसका संख्यात भाग। लंबी श्रेणी को असंख्यात टुकड़ा कर दें क्या? उसको संख्यात भाग बना, ऐसा भाव से सोचा जाएगा। कृष्णा जी बोले, सबको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रही हैं? आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? अरे भाई जगत श्रेणी में असंख्यात आकाश के प्रदेश, उस असंख्यात प्रदेशों का असंख्यातवां भाग, क्यों नहीं इतना सा भी क्यों नहीं दोहरा पाते आप लोग? क्यों नहीं बोल पाते? कैसे समझेंगे आप लोग? हाँ लंबी श्रेणी तो 7 राजू, अरे 7 राजू को असंख्यात से भाग देंगे क्या हम? असंख्यातवां भाग कर रहे हैं तो क्या जी का, उसके प्रदेशों का असंख्यातवां भाग। ये थोड़ी कहना चाहिए कि जगत श्रेणी लंबी है उसका असंख्यातवां भाग, 7 राजू है उसका असंख्यातवां भाग। ये उत्तर थोड़ी होना चाहिए। किसका असंख्यात भाग कर रहे हैं? तो उसमें आकाश के प्रदेश असंख्यात है, उसका असंख्यातवां भाग। श्रेणी का असंख्यात होगा क्या?
अथवा राजू का असंख्यात होगा क्या, उसमें पाए जाने प्रदेशों का। ऐसा करने पर सूक्ष्म निगोद जीव के जघन्य स्थान से संबंध रखने वाले स्पर्धकों से ये स्पर्धक असंख्यात गुणहीन होकर अवस्थित हैं। अन्यथा उससे सूक्ष्म निगोद जीव के जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक से इसका सहयोग केवली के पूर्व स्पर्धकों का सूक्ष्मपना नहीं बन सकता, क्योंकि इससे सूक्ष्मपना बनाना है तो कह रहे हैं असंख्यात गुणे उसके स्पर्धक से सूक्ष्म निगोदिया जीव के जो जघन्य स्थान में स्पर्धक है उससे असंख्यात गुणाहीन स्पर्धक इनके बन रहे हैं। इस प्रकार स्थापित करके इन पूर्व स्पर्धकों से के नीचे असंख्यात गुण हानि रूप से अपकर्षित कर अपूर्व स्पर्धकों की रचना करते हुए योग निरोध करने वाले इस अयोगी केवली जिनके प्ररूपणा बंध को अगले सूत्र के अनुसार बतलाएंगे। बाबा कितना कार्य हो रहा है बोलो। तो ऐसे साधारण से प्रवचनों में और साधारण से हम लोग क्या बोल देते हैं, 13वें गुण स्थान के अंत में केवली समुद्घात होता है, केवली समुद्घात होते ही 14वें गुण स्थान। आज तक तो ऐसे ही बोलते आ रहे थे, फिर थोड़ा ज्ञान हुआ तो कहे भाई उसके बाद योग निरोध करते हैं, सारा योगों को बादर से सूक्ष्म करते हैं, फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है और उसके बल से 14वां गुण स्थान होता है। यहाँ तक पहुंचे थे और आज तो ये यहाँ पर ये अब यहाँ पर ये और चीज आ गई, सूक्ष्म काय योग के बाद भी जो तीन चार लोगों के खुले हैं, बंद कर लेना, 3-4 जने के खुले हैं। वही तो हम समझते हैं कि अगर हम आदि पुराण शुरू कर दें तो जितने अटेंड करेंगे सबके खुले ही रहेंगे। ऐसा सब्जेक्ट में तो लोगों का ये हाल है, ना तो एक उत्तर देते हैं, कोई हल्का से हल्का पूछो प्रश्न, कुछ नहीं अट्टपट्ट उत्तर देते हैं। आएगा कहाँ से उत्तर, क्योंकि सुनते ही नहीं है ठीक से, सुन लेते हैं तो गुनते नहीं है, दोहराते नहीं है, सबका खुला रहता है, चो 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 आवाज आती रहती। पता नहीं सुमन जी आपका भी खुला है, सुमन जैन दिल्ली आप भी खोल रखे हो, इतनी उषा बात का हो भी रही है खुला है, उसके उषा उसके बाद भी आप लोग बंद नहीं करते हैं। ये आप लोगों के लिए तारीफे काबिल बात है, एक प्रश्न का उत्तर सही देना नहीं है और खोल के रखना है। योग निरोध करने वाला यह सहयोगी केवली जीव पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात में भाग का अपकर्षण करता है। अपकर्षण हम लोग समझ रहे हैं, ऊपर की स्थिति वाले को नीचे की स्थिति में ले आना। पूर्व स्पर्धकों से जीव प्रदेशों का अपकर्षण करके अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता हुआ पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना के, आदि वर्गना हम लोग सब समझ चुके हैं, जहां पर पूर्व करण गुण स्थान वगैरह में सब आदि धन आदि वर्गना सब हम लोग जान चुके हैं। आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों का असंख्यात में भाग रूप से अपकर्षण करता है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों से असंख्यात गुणहीन अविभाग प्रतिच्छेद रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण करके अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। एक मिनट, ये यहाँ पर 94 पेज में जो ऊपर, वहां पर हमको लगा तो सही कि ये गलत है। हम शुद्धि पत्र आज ही करेंगे, सारे पेजों की भूल जाते हैं रोज करना। ये 94 पेज में 2 इंद्रिय जीव साधारण क्रम से, ये हमको लगा था कि कुछ अजीब है, साधारण जीव है ना, 2 इंद्रिय जीव और साधारण जीव। चलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक मिनट। अविभाग प्रतिच्छेद रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण करके अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है।
क्योंकि अपूर्व स्पर्धकों की अंतिम वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों से पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना से संख्यात गुणहानि का नियम देखा जाता है। सब वही सब है, घटा रहे हैं पूर्व स्पर्धक से अपूर्व कैसे बन रहे हैं, क्योंकि वैसे आज तक उस शक्ति वाले स्पर्धक नहीं बने थे, ऐसे परिणाम नहीं हुए थे। ऐसे परिणाम जिनको होते वो तो मोक्ष ही चला जाता है, इसलिए उसको अपूर्व स्पर्धक नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर असंख्यात गुणहानि का भागाहार पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जो असंख्यात गुणहानि जो हो रही है, जिसको चय भी कहते हैं, वो क्या है, पल्योपम का असंख्यातवां भाग है। इतना ज्यादा ज्यादा चय होकर के स्पर्धक दिए जा रहे हैं, और वह जीव जीव प्रदेशों के असंख्यात में भाग का आकर्षण करता है। पूर्व स्पर्धक की सब वर्गणाओं से जीव प्रदेशों के असंख्यात में भाग का अपकर्षण भागहार रूप प्रतिभाग से अपकर्षण करके पूर्वोक्त अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति रूप से परिणमाकर उन अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और इस प्रकार अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों का अपूर्व स्पर्धकों में निषेक विन्यास का कर्म करते हैं। निषेक विन्यास मतलब निशों की रचना करना, विन्यास करना मतलब रचना करना। सारा ये करने अपकर्षित करके और फिर जीव प्रदेशों का अपूर्व स्पर्धक में निषेक विन्यास करते हैं, क्योंकि और वहां पर आ गया अपकर्षित कर करके द्रव्य और आ गया, तो कहते हैं उसके बाद फिर से निषेक विन्यास होता है। प्रथम समय में जीव प्रदेश के असंख्यात में भाग का अपकर्षण कर अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना में जीव प्रदेशों के बहुभाग का सिंचन करता है। ये सब चीजें तो शुरू से वैसे ही चलती कि गोपुच्छाकार ही, जहां पर भी इस तरह के अपकर्षण करके द्रव्य वगैरह की बात आती है, या संक्रमण की बात आती है, या उदय की बात आती है, तो गोपुच्छाकार ही होता है सब जगह। वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं, सिंचन कर, क्योंकि सबसे जघन्य शक्ति में परिणमन करने वाले जीव प्रदेशों की बहुत संभव होने में विरोध का अभाव है। कि बहुत ज्यादा प्रदेश होने नहीं हो, ऐसा विरोध नहीं है, अभाव है, यानी बहुत प्रदेश हैं। दूसरी वर्गना में विशेषहीन, विशेषहीन मतलब एक चय के हिसाब से चयहीन। दूसरी वर्गना में विशेषहीन जीव प्रदेशों को जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग रूप प्रतिभाग के अनुसार सिंचित करता है। फिर दूसरी वर्गना में एक चय प्रमाण ये करके खत्म करके और श्रेणी के जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग, इस प्रकार सिंचित करता हुआ अपूर्व स्पर्धकों की अंतिम वर्गना के प्राप्त होने तक जाता है। पुनः अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गना से पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना में, पूर्व स्पर्धों की आदि वर्गना में असंख्यात गुणाहीन जीव प्रदेशों को सिंचित करता है। यहाँ पर हानि का गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण होता हुआ भी साधिक अपकर्षण उत्कर्षण भागहार प्रमाण होता है। उत्कर्षण अपकर्षण का जो भागहार प्रमाण है कितना है, पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण। लेकिन होता हुआ भी जो हानि का गुणकार है, तो कहते हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण होता हुआ। हानि जो है, हानि वृद्धि और हानि दो ही चीज होती है, चय हानि चय वृद्धि। तो वह हानि कितनी है, तो बोलते हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण से थोड़ा सा ज्यादा लेकर के अपकर्षण और उत्कर्षण के लिए भागहार बनता है, यानी जितना से भाग दिया जाता है वो भागहार कहलाता है। ऐसा जानना चाहिए। इसके कारण की गवेषणा सुगम है। इनको सब सुगम ही लग रहा, हम लोग उससे आगे समय के अविरोध पूर्वक विशेष हानि रूप जीव प्रदेशों के विन्यास कर्म को जानना चाहिए। इस प्रकार यह प्ररूपणा अपूर्व स्पर्धकों को करने वाले के प्रथम समय में होती है। इसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में भी अंतर्मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धकों को समय के अविरोध पूर्वक रचना करता है। इस प्रकार इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी ये जो अपूर्व स्पर्धक बनने की क्रिया है अंतर्मुहूर्त काल तक चल रही है। 13वें के बाद भी कितना समय निकल रहा है।
इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धकों को करता है। यह सूत्र सुगम है, परंतु उन स्पर्धकों को प्रत्येक समय में असंख्यात गुणहीन क्रम से रचना करता है। आया ना कि भाई चयहीन करता है, कहीं पर चय वृद्धि होती है, और यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं इसमें गोपुच्छाकारी चीजें होती है, पहले ज्यादा, फिर एक चय कम, फिर दो चय कम, फिर तीन चय कम, तो चय का प्रमाण यहाँ पर क्या दिया, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग, तो कहते हैं उसके लिए यह सूत्र है। उन अपूर्व स्पर्धकों की असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से और जीव प्रदेशों की असंख्यात गुण श्रेणी रूप से रचना करता है। इस सूत्र का भावार्थ प्रथम समय में रचे गए अपूर्व स्पर्धकों से असंख्यात गुणहीन अपूर्व स्पर्धक दूसरे समय में उनसे नीचे रचता है। पहले समय में असंख्यात जितने हैं उससे असंख्यात गुणहीन दूसरे समय में करता है। दूसरे समय में रचे गए अपूर्व स्पर्धकों से असंख्यात गुणहीन अन्य अपूर्व स्पर्धकों को उनसे नीचे तीसरे समय में रचता है। इस प्रकार असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से अंतर्मूर्त काल के अंतिम समय तक जानना चाहिए। अंतिम समय तक इस तरह से असंख्यात गुणहीन करते हुए और अपूर्व स्पर्धक की रचना करता है। परंतु जीव प्रदेशों की असंख्यात गुण श्रेणी रूप से अपकर्षणा प्रवृत्त होती है, क्योंकि प्रथम समय में अपकर्षित किए गए प्रदेशों से दूसरे समय में अपकर्षित किए जाने वाले प्रदेशों की असंख्यात गुण प्रमाण से प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी प्रकार तीसरे आदि समयों में भी असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों की अपकर्षणा जाननी चाहिए। दीदी एक क्वेश्चन था कि जीव के तो असंख्यात प्रदेश जो जीव के स्वयं के ही होते हैं ना, तो उन और कर्म के प्रदेश है या जीव के प्रदेश बोल रहे हैं ना यहाँ पे? जीव प्रदेश मतलब क्या हुआ? जीव मतलब आत्मा हुआ ना, जीव तो आत्मा के प्रदेश। ये मुझे पहले पेज में ही हम वहाँ पर इसलिए 2 बार 3 बार पढ़े थे, पहले ही पेज में आ गया है ये चीज। 1 मिनट, कहाँ पर आया था ये? सबसे पहले इसमें आया था। और यह जीव प्रदेशों के असंख्यात्मी भाग का आकर्षण करता है। जीव प्रदेशों के असंख्यात्मी भाग का जीव प्रदेशों का नहीं कर सकता। जीव यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि ऐसा कुछ कहीं पर पढ़ने को मिलता नहीं है, सब जय धवल पुस्तक से है, तो हम लोग इसको कहीं से निकाल भी नहीं सकते हैं। ऐसा है क्या कि जीव के असंख्यात प्रदेशों पर, जिन प्रदेशों पर जैसे जैसे कर्म बैठे प्रदेशों पर ही ना सारे बैठे हुए कर्मान वर्गनाएं जो है कर्म रूप होकर के प्रत्येक जीव के प्रदेश पर ही बैठी हुई है, अनंत अनंत परमाणु सब। तो शायद उस हिसाब में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? क्योंकि मुझे पिछले पेज में भी ये बात तो आई मन में, लेकिन क्योंकि जीव प्रदेशों की असंख्यात गुण श्रेणी रूप से अपकर्षणा प्रवृत्त होती है। देखें आगे कुछ बताते हैं, तो यहाँ तो नहीं पकड़ में कुछ आ रहा है, तो जीव ही लिखते जा रहे हैं। अब द्वितीय आदि समयों में भी अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों को फिर जीव प्रदेश है निषेक संबंधी श्रेणी पर रूपना इस प्रकार जाननी चाहिए। प्रथम समय में अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों से असंख्यात गुणे जीव प्रदेशों को इस समय अपकर्षित कर दूसरे समय में रचे जाने वाले अपूर्व स्पर्धक आदि वर्गना में बहुत जीव प्रदेशों को रचता है। ये तो सब जगह जीव प्रदेश ही आ रहा है, इसमें कुछ है जो हम लोगों के मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ तो है इसमें। उससे आगे अपूर्व स्पर्धकों की अंतिम वर्गना के प्राप्त होने तक विशेष प्रक्रिया तो ये समझ में आ रही है, क्योंकि चयहीन वगैरह होता है तो प्रक्रिया तो पूरी समझ में आ रही है, पर वो जीव प्रदेश कैसे लिखे हैं, क्या है उसके अंदर रहस्य। पुनः प्रथम समय में, क्योंकि भैया भी क्लास में लिए वो भी नहीं इसको खुलासा किए, तो एक दिन में 9 से 14 गुना स्थान करके शाम को दूसरी गति मार्गना चालू कर दिए हैं। और प्रणम्य सागर जी का फिर एक बार सुन लेंगे, था तो उनमें भी कुछ नहीं, इतना तो कर तो पढ़ाएंगे भी नहीं, जय धवल से थोड़ी पढ़ाएंगे। उससे जी आगे सर्वत्र सारा जय धवल से मुख्तार जी ने तो सारा विवरण जय धवल का दे दिया है। उससे आगे सर्वत्र विशेषहीन जीव प्रदेश निश्चित करता है
अभी जीव प्रदेश इसी प्रकार तृतीय आदि समय में भी आकर्षित किए जाने वाले जीव प्रदेशों की यही निषेध प्ररूपणा इसी रूप से जाननी चाहिए। अब ये इस सब काल के द्वारा रचे गए अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण इतना होता है, इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। ये सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यह सूत्र सुगम है, एकदम वही भाषा है जो धौला जी में, ठीक यही भाषा है। हर थोड़ी देर के बाद यह सूत्र सुगम है, यह सूत्र सुगम है। वे सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के वर्गमूल के भी असंख्यात में भाग प्रमाण है। असंख्यात तो है, पर कितना है? बोलो जगत श्रेणी का वर्गमूल निकाल लीजिए और उस वर्गमूल का भी असंख्यात भाग कर दीजिए, उतने हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि इनसे असंख्यात गुने पूर्व स्पर्धक के भी जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात में भाग प्रमाण करने का निर्णय होता है। अब ये अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धक के भी असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये संपूर्ण अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धक के भी असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। यह सूत्र गतार्थ है। इतनी विशेषता है कि पूर्व स्पर्धकों में पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण गुणहानियां संभव है। इतनी विशेषता है कि पूर्व स्पर्धकों में पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण गुणहानियां संभव है। उनमें एक गुणहानि स्थान में जितने स्पर्धक हैं, उनसे भी यह पूर्व स्पर्धक असंख्यात गुणहीन प्रमाण जानने चाहिए। ये तो खरीजी है, तो पूर्व से अपूर्व स्पर्धक असंख्यात में भाग कम है, उसके भी क्या कहते हैं वर्ग निकाल करके उसका भी असंख्यात में भाग अपूर्व स्पर्धक है। ये तो खरीजी है, इसमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई समझने वाली ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये पीछे जो जीव आया है, आगे भी आ रहा है क्या पता नहीं, वो पकड़ में नहीं आया। सूत्र में ऐसा कथन तो नहीं किया गया है, इसके बिना यह कैसे जाना जाता है? यह आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्र के अविरुद्ध परम गुरु के संप्रदाय के बल से उस प्रकार से अर्थ की सिद्धि में विरोध का अभाव है और व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है। इस सूत्र में कितना विशेषता भरेंगे? तो कहते व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है, सूत्र में सब चीज नहीं कही जाती। इस प्रकार इन परिकल्पना के अनुसार पूर्व स्पर्धक का आया, तो आगे हमको लगता है कृष्टि भी कर देंगे, जरूरी करेंगे कृष्टि, बिना कृष्टि के तो काम होगा ही नहीं। इस प्रकार इस परिकल्पना के अनुसार अंतर्मूर्त प्रमाण काल तक अपूर्व स्पर्धक को करने का काल का पालन करने वाले जीव के उस समय अंतिम समय में अपूर्व स्पर्धक क्रिया समाप्त होती है। इतना करने के बाद कहाँ हो रहा है? ये सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म काय योग है बचा हुआ, बस केवल सूक्ष्म काय योग बचा है, उसके बाद ये सारे कार्य हो रहे हैं। इतनी विशेषता है कि अपूर्व स्पर्धक की क्रिया समाप्त होने पर भी पूर्व स्पर्धक सबके सब उसी प्रकार अवस्थित रहते हैं, क्योंकि उनका अभी भी विनाश नहीं हुआ है। जय हो। यहाँ सर्वत्र स्थिति कांडक और अनुभाग कांडकों का तथा गुण श्रेणी निर्जरा का कथन पहले कह आए क्रम से ही जानना चाहिए। यहाँ पर भी अभी क्या हो रहा, क्योंकि हमने पढ़ी थी पीछे, है ना, कितनी कितनी स्थिति थी, 8 वर्ष 12 कैसे कैसे था ना, जिस समय केवली समुद्घात करने के पहले सबकी स्थिति काफी थी। समय अंतर्मुक्त लगना है, स्थिति और अनुभाग बहुत पड़ा है, तो स्थिति कांडघात तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर भी होता है क्या? ये विशेष ज्ञान नहीं था, अभी पता चला कि अभी 14वें को प्राप्त करने वाले हैं, उसके पहले भी स्थिति और अनुभाग कांडघात भी हो रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा भी हो रही है। क्योंकि सहयोग केवली के अंतिम समय तक उन तीनों की प्रवृत्ति होने में प्रतिबंध का अभाव है। क्यों हो रहा है? तो बोला सहयोग केवली के होने में कोई प्रतिबंध मतलब रुकावट का अभाव है। इन तीनों काम के होने में जो रुकावट अगर कोई होनी चाहिए, तो ऐसी रुकावट वहां पर नहीं है, इसलिए तीनों कार्य वहां हो रहे हैं। इसके बाद अपूर्व स्पर्धक करण विधि समाप्त हुई। अब करण विधि समाप्त हुई है।
इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धक करण के काल का पालन करके उसके बाद अंतर्मूर्त, अभी तो पूर्व स्पर्धक पढ़े हैं, अभी बोल के गए हैं ऊपर, उसके बाद अंतर्मूर्त काल तक पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक का अपकर्षण करके योग संबंधी कृष्टियों की रचना करने वाले सहयोग केवली जिनके आगे के प्ररूपणा प्रबंध के अनुसार बतलाएंगे। अब उसकी कृष्टि होगी, किसकी? पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक, अब कृष्टि के द्वारा उसको खत्म करेंगे। इसके बाद आ गया ना, इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियों को करता है। पूर्व और अपूर्व स्पर्धक रूप से ईंटों की पंक्ति के आकार से स्थित योग का उपसंहार करके सूक्ष्म सूक्ष्म खंडों की रचना करता है, उन्हें कृष्टियां कहते हैं। तो समझे थे ना कि कृष्टि करना मतलब जैसे ईंटे की दीवार खड़ी है, एक ईंट हटा दिया, खरोच खरोच के ईंट सब हटाते चले गए, तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म खंड करता है, यानी मोटे मोटे जो खंड थे उसके छोटे छोटे करता है। अविभाग प्रतिच्छेदों के आगे क्रम वृद्धि और हानियों का अभाव होने के कारण स्पर्धक के लक्षण से कृष्टि के लक्षण की यहाँ विलक्षणता जाननी चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेदों के आगे क्रम वृद्धि और हानियों का अभाव होने के कारण अविभाग प्रतिच्छेद, अब आगे क्या, न तो क्रम से वृद्धि हो रही न क्रम से हानि हो रही है, क्योंकि असंख्यात गुनी वृद्धि और हानि के द्वारा ही कृष्टिगत जीव प्रदेशों में योग शक्ति का अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार लक्षण वाली कृष्टियों को यह योग निरोध करने वाला केवली अंतर्मूर्त काल तक करता है। इस प्रकार यहाँ पर यह सूत्र समुच्चय रूप में अर्थ है। अब कृष्टियों के इसी लक्षण को स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र अवतार हुआ है। बाबा 13वां गुणस्थान, अभी तो कितने पेज हैं। दीदी थोड़ा हम पूछे दीदी, हाँ ये जो अपन ये पढ़ रहे हैं ये सब ये रतन चंद जी साहब ने लिखा है ना? नहीं धवला से है सारा। हाँ धवला नहीं, से यानी है उन्होंने धवला पढ़ी होगी, यही बोल रही हूँ कि जब उन्होंने इतना लिखा है तो उन्होंने धवला जय धवला कितनी बार पढ़ा होगा। हाँ, वो तो है ही है, हाँ वो बात तो है ही है। हाँ यही पूछ रही वो हूँ तो है मैं। ही है, कई बार पढ़े हैं, समझे हैं, तब लिखे हैं। बिना समझे हाँ। बिना कोई थोड़ी लिख सकता है। यानी कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। दीदी यहाँ पे बार बार ऐसे कहते हैं कि सूत्र में ऐसा कथन किया है, सूत्र में इतना ये किया है, पर सूत्र अपने को लिख के नहीं दिए ना। हाँ न, सूत्र नहीं लिखा। जय धवल जी का सूत्र के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, जय धवल में इसका सूत्र आया है, उसकी यहाँ पर हिंदी दे दिए हैं। तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का सूत्र नहीं है क्या ये? नहीं नेमित ये धवल जय धवल का है, सारे जय धवल के सूत्रों का अर्थ है। 13वें गुणस्थान का वहां पर प्ररूपणा करते हुए जो सूत्र होंगे ना, उन सूत्रों का अर्थ है यहाँ पर। हम आज खोल के ही देख लेंगे ना, कंप्यूटर में है जय धवल, टाइम मिला तो आज खोल के देखेंगे इसको। ये तो इसमें हर पेज में नीचे जय धवल मूल पृष्ठ लिखा हुआ ही है। हाँ, लिखा हुआ तो नहीं कहते हैं कि उसका ही सूत्र है वहाँ, ये सूत्र नहीं है, ये तो सूत्र की हिंदी है। दीदी एक बार, ये सब अभी वो 13वें स्थान में ही कर रहे हैं। हाँ 13वें स्थान में तो हाँ, अभी कहाँ ध्यान कहाँ आया, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कहाँ आया? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के बल से इतना सब की अभी तो जो है निगोदिया की भी कितनी सूक्ष्म कर ली उन्होंने, उसके बाद भी सूक्ष्म। अभी देख कृष्टियां, अब तो कृष्टि चल रही, वापस कृष्टि चल रही है, बताइए। अब तो 6 पेज के बाद 14वां गुणस्थान है। काय योग को कैसे सूक्ष्म करते होंगे? वो तो औदारिक है। सूक्ष्म मतलब क्या? सूक्ष्म मतलब काय, हाँ एक मिनट, काया को सूक्ष्म, ये इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए तो कोई। इनका प्रश्न है काय योग को सूक्ष्म कैसे किए, औदारिक काय है, ऐसा इनका प्रश्न है।
काय को सूक्ष्म नहीं करना है, जो योग हो रहे हैं, काय योग का हलन जो चलन योग हो बहुत रहे हैं, परिस्पंदन हो रहा है, उसको गाय कम तो करना उनकी है। जो 500 धनुष की है वो 500 धनुष की है। उससे जैसे मान लीजिए एक तो आप ऐसे ऐसे चलाएं, एक ऐसे ऐसे चलाएं, एक ऐसे ऐसे तो चलाएं, ऐसे ही है रखें, ना, एकदम एक तो ऐसे 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 चलाएं, है ना, इसको सूक्ष्म करना करता है ना। खूब कम कर लेना, खूब सूक्ष्म कर, इतना सूक्ष्म कर कि आपको, जैसे मैंने हाथ ऐसा हिलाया कि आपको पता ही नहीं चला, यद्यपि मेरे कर्म बंध गए, है ना, योग के द्वारा कर्म का बंध हो गया मेरे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला, इतना सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब ये होता है, काया को सूक्ष्म नहीं किया, काय योग को सूक्ष्म हाँ। किया। हाँ दीदी काय- यही बोल रही थी मैं कि योग को सूक्ष्म कर रहे होंगे ना। मतलब मेरी शंका थी। दीदी नहीं, काय नहीं, योग को अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, दीदी वो काय बोलते हैं ना, कपूर की तरह उड़ जाता है जब भगवान मुक जाते हैं, तो काय रहती ही नहीं है, खाली नख और सिख रहते हैं, तो काय सूक्ष्म हो जाती है इसलिए उड़ जाता है क्या उदारिक शरीर? नहीं 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 नहीं, नहीं काय, फिर आप भी तो फिर वही चीज में आ गए। काय 500 धनुष के ऊपर बाहुबली भगवान है ना, 525 धनुष के होके बैठे हुए हैं। हाँ वो तो आत्मा है ना, उनकी आत्मा आत्मा के का। प्रदेश अंतिम अंतिम शरीर जितना बड़ा रहता है, 14वें गुणस्थान में शरीर जितना बड़ा रहता है, उतने बड़े आकार में आत्मा के प्रदेश स्थित है। तो काय हाँ, थोड़ी सूक्ष्म हुई, योग सूक्ष्म हुआ, है ना। काय नहीं कि काय छोटी बन जाती नहीं है, नहीं योग छोटी नहीं हुई, पतली हो गई, हाँ। पतली पतली हो गई, वो पतली बात हो तो गई। वही बराबर है ना। आप काय उसको के लिए पतली भी कहते तो है ना दीदी कि भाई फिर वो अग्नि कुमार देवा ने अग्नि लगाई, वो तो काय तो उड़ गई उसकी तरह। अब देखिए इसमें क्या क्या मुख्तार जी हमें क्या क्या बताते हैं, है ना, जहाँ वहां पर जब आएगा तो अपन देखेंगे क्या क्या बताते हैं, फिर और समझेंगे, अपनी बुद्धि के द्वारा भी अपने जितना समझ पाएंगे समझेंगे। मुख्तार जी भी देखें क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि बहुत विशेष विशेष बता रहे हैं, तो हम इन्हीं से समझें क्या क्या बता रहे हैं ये। स्पंदन तो इतना दीदी पहले ही कंट्रोल कर ही दिया, तो अब और क्या स्पंदन को रोकते हैं? इतना ऊपर जाकर इतना कर्म को काटना कितना कठिन काम है, बाप रे बाप। इतने तो बन तेज रहा है हिंदुस्तान ना, में तो क्या समझिए, करते करते कहाँ एक पहुंच गए। एक इतने मिनट बार तो सुनिए, हम मतलब योग हो पहली रहा बार है, इतना सुन रहे होंगे, पढ़ रहे। योग हो रहा है तो प्रदेश आ भी तो रहे हैं ना, मुश्किल हाँ तो वही ये बात है। है, योग के कारण आ रहे हैं। आ भी और रहे हैं। धवला जी में आया है कि कभी भी बंध दो प्रकार का नहीं होता, हाँ बंध चारों प्रकार का होता है। स्थिति अनुभाग भी बनती है, भले वो एक समय की है पर है, और उसमें अनुभाग शक्ति भी है, तो इसलिए प्रकृति कर्म बन रहे प्रदेश हैं। बंद होता है, इनके तो स्थिति अनुभाग कहाँ बंद होता है। वही तो कह रहे हैं ना कि स्थिति अनुभाग धवला जी में आया, बंद कभी दो प्रकार का नहीं होता, जब भी बंद होगा चारों प्रकार चार का प्रकार। होगा। अच्छा तो अच्छा, चार प्रकार में स्थिति और अनुभाग आ गया प्रकृति ना, प्रदेश तो स्थिति। चाहे हाँ एक समय की स्थिति स्थिति है ना, हाँ, एक एक समय, समय ठीक की ठीक, स्थिति है ना, स्थिति आया है ना तो एक सही, समय बस के वही लिए। बात है। हाँ, तो इसीलिए जब भी बंद होता है तो चारों प्रकार का होता है ना। दीदी इसमें जो ये हाँ। सब क्रियाएं आई, जैसे कि बादर मनोयोग से बादर वचन योग, बादर वचन योग से बादर काय योग, फिर योग निरोध करते हैं, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म किस क्रम से होता है सब, उन सबका पूरा क्रम किसके बाद क्या होता है? मतलब ये सूक्ष्म सूक्ष्म करते हुए, सूक्ष्म करने का क्या कारण, क्योंकि बादर से योग बहुत ज्यादा हो रहा था, बादर योग होता है तो प्रदेश कर्मों के ज्यादा आएंगे, है ना, प्रकृति और प्रदेश ज्यादा आएंगे, जो भी प्रकृति वहां पर केवल साता वेदनी बन रही है, तो साता वेदनी क्या होगा, वो जो समय प्रबद्ध है, भव्यों का अभव्यों का अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवां भाग, वो सारा का सारा साता वेदनी रूप आ रहा है। और हम ये भी जान चुके हैं कि जो पुण्य वर्गना रहती है उनको, है ना, ये नहीं कि उसको हम तपस्या से निर्जरित कर दे, ऐसा नहीं होता। भोग नहीं कर्षण कर करके बहुत बहुत उदय में तो ला सकते हैं, लेकिन हम उसको उदय के बिना नहीं खत्म कर सकते कि प्रमुख के से उदय करा के उसको खत्म कर दिए, उसका फल का वेदन नहीं हो। पुण्य वर्गना का फल का वेदन होता ही होता, उसका अनुभाग कम नहीं होता। हम लोगों ने देखा अपूर्वकरण वगैरह में जितनी पुण्य प्रकृतियां थी उनका अनुभाग बढ़ रहा था, और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग शक्ति कम हो रही थी। स्थिति में कहा गया कि सभी प्रकृति स्थिति के हिसाब से तो अशुभ ही है, इसलिए सबकी स्थिति कम हो रही थी। तो स्थिति तो यहाँ पर एक समय वाली है, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन प्रदेश जो आ रहे हैं, तो पहले बादर योग के द्वारा मनोयोग, वचन योग, काय योग बादर था, तो साता वेदनी का द्रव्य खूब खूब आ रहा था। समय प्रबद्ध
जैसे आप लोगों को बताया गया ना, संख्यात के कितने भेद होते हैं? संख्यात के कितने संख्यात। भेद? संख्यात। संख्यात। असंख्यात के? असंख्यात के? भेद। अनंत के? असंख्यात। अनंत। अनंत के? हाँ, अनंत। अनंत भेद। तो है तो अनंत वो, हाँ है तो अनंत, अभी भी अनंत वर्ग नहीं आ रही है साता वेदनी की, लेकिन अनंत बहुत छोटा भी तो है ना। परितानंत है, जघन्य परितानंद अनंत रूप से उनकी अभी आती होगी, ऐसा बताया नहीं गया कहीं पर। समझने के लिए है तो वो अनंत ही, लेकिन अब समय प्रबंध कहा गया अभव्यों का अनंत गुना। तो अनंत गुना कहने के लिए अभव्य राशि युक्तानंत है पहले से ही, उसको अनंत से गुना कर दो उतनी आती है। अथवा सिद्धों का अनंतवां भाग, तो अनंतवां भाग बड़ा अनंत भी होता है, छोटा अनंत भी होता है। तो सारा समय प्रबंध कितना बन रहा है? जब बादर योग है तो वो अनंत बहुत बड़ा होगा। जब सूक्ष्म योग हो गया तो साता वेदनी का जो द्रव्य आ रहा है, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक साता वेदनी का बंद हो रहा है, तो वहां पर द्रव्य कम आना चालू हो गया होगा। तो इस तरह से करते करते कम करते करते करते, जैसे मान लीजिए कर्म क्या है, कूड़ा ही तो है ना। अब घर में आपके एक बालकनी में खूब सारा एक ट्रक भर के कूड़ा है, आपका नीचे ट्रक तो आ गई, अब ऊपर से आपका नौकर ले जा रहा है। अब एक ट्रक कूड़ा को ले जाने के लिए वो एक एक टोकरी लेके जा रहा है, तो 100 टोकरी है तो 100 बार जाना पड़ेगा ना। वही कूड़ा मान लीजिए अगर 2 टोकरी रहे तो वो 2 बार में ही खत्म कर देगा। उसी तरह से साता वेदनी बन तो रहा अनंत रूप से, लेकिन वो अनंत छोटा है। छोटा है तब वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे समय उतना जितना स्थिति बचा है उसको अपकर्षण करके उदीर्णा कर करके भोग लेंगे। साता वेदनी की उदीर्णा कर करके भोग लेंगे और 14वां गुण स्थान में आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब वहां तक अभी तो कृष्टि करना चालू किया। कृष्टि किन किन की होती है? सत्व की बंध की उदय की कृष्टि किसमें होती है? सत्व की। सत की होती है। हाँ, सत्व की होती है। तो सत्ता में बैठे हैं अभी, है ना। कितने कर्म बैठे हैं सत्ता में? कर्म प्रकृति। हाँ, कुछ भी नहीं। 85 प्रकृतियां बैठी है ना। 85 प्रकृति का सत्व बैठा है अभी। हम लोग कह रहे हैं इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना अभी भी नहीं हो रहा 14वां गुण स्थान। उस 85 प्रकृति का सत्व तो खत्म करना पड़ेगा ना। बंद तो रही है, सो एक समय की बंद रही है, उदय में आके खिल रही है, क्योंकि वो रुक ही नहीं सकती है, उसको उसी समय होके खत्म होना है। साता वेदनी बंद रही है, वो उसी समय होके खत्म, वो सत्ता में विद्यमान नहीं हो रही है। नवक प्रबद्ध होने के बाद भी, नवक प्रबद्ध जबकि एक आवली प्रमाण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थिति उसमें है ही नहीं, तो जैसे ही बन रही वैसे ही खिल रही। पर सत्ता में 85 प्रकृति बैठी है, उसको उसकी सत्व विच्छुद्धि करनी है ना। जब तक सत्व विच्छित पर्स में जब तक आपके रुपया है तभी तक तो चोर आपके पीछे भागेगा। अगर चोर को पता चल जाए आपकी पर्स खाली है तो आएगा ही नहीं। तो उसी तरह से कर्म जब सत्ता में बैठे तो मोक्ष कहाँ से होगा? होगा ही नहीं जब तक उसका सत्व खत्म होगा, उसका सारे सत्व में से सारा उसकी जो उपस्थिति है वो खत्म होगी, तब तो मोक्ष होगा ना। ऋण लेकर के कोई ऋणी थोड़ी हो सकता है, ऋण को चुका करके तो होगा ना। तो ऋण रूप से बैठे हुए हैं, सारे बांधे हुए कर्म बैठे हुए हैं, सत्ता रूप से स्थित हैं, तो उनको ये पूर्व स्पर्धक कृष्टि ये सब सत्ता में होती है। तो सत्ता वाले कर्मों में जो 85 कर्म बैठे हुए हैं उनमें ये सारा कार्य हो रहा है। एकदम से कोई चीज को, है ना, कर्मों को नाश करने के लिए हम लोगों ने क्या समझ में आया, इतना दिन से हमारा चल रहा है गुण स्थान की। पहले स्थिति कांडक, पहले 8वें गुण स्थान में स्थिति कांडक घात, पहले मोटा मोटा जो पहाड़ जैसे कर्म थे उसको तोड़ तोड़ के छोटा किया गया, वहां नाश नहीं हुआ 8वें गुण स्थान में, है ना, छोटा छोटा किया। 9वें गुण स्थान में जाकर के हो रहा, क्या हो रहा, उसका स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात वगैरह। अब वो स्थितियों का अनुभाग का कांडकों का घात किया है, वहां पर तो कांडक बना रहा था। तो पहले बड़े से छोटा टुकड़ा, छोटे टुकड़े को चूर करने में ज्यादा आसानी होगी, बड़ा सारा पत्थर कहाँ से टूटेगा। तो पहले तो बड़े बड़े पत्थर के समान कर्मों को छोटा छोटा करता है, छोटा छोटा करके और छोटा और छोटा और छोटा, फिर भी जो बच जाता है उसकी कृष्टि के द्वारा उनको और छोटा करता है। कृष्टि करके बाद करते 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 कृष्टि में सारे नाश कर देता है। तो खाली वहां पर तो अपने गुण स्थान में तो खाली लोभ रह जाता है सूक्ष्म कृष्टि के रूप में। तो वो चीज यहाँ पर
चूंकि सत्ता में कर्म बैठे हैं उन कर्मों, वहां पर हो रहा था मोहनीय कर्म के लिए, यहाँ पर हो रहा सत्ता में स्थित जो 85 प्रकृतियां बैठी है उनके लिए हो रहा है। मंजू जी ने प्रश्न भेजे होंगे, आप लोगों ने किया दिया उत्तर। जिनको मोबाइल में नहीं लिखना आता है ना, आप कॉपी में लिख के फोटो भेज दीजिए, अथवा हमने आप फोटो बोल करके वो दीदी हाँ, फोटो ने भेजी, कर तो लिए थे, प्रश्न तो कर लिए थे, उत्तर फोटो नहीं भेजी। हाँ, क्योंकि हाँ। मोबाइल में हर आदमी कहाँ नहीं लिख भेजते सकता हमको है। तो नहीं मिला। नहीं, मोबाइल में नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते मोबाइल, सुनिए कौन से हाँ, ग्रुप पर में उसके भेजा है? लिखने बहुत मुश्किल होते हैं मोबाइल में तो। हाँ, नहीं तो लेकिन मोबाइल कापी में पे मत लिख करिए लिए थे। ना। हाँ, कापी पे हमने भी लिख लिए थे, थोड़े से लेकिन अक्षर, भेजा हाँ, नहीं। अक्षर साफ हाँ। लिखिएगा, तो अक्षर साफ लिख करके भेजिएगा। स्टूडेंट ग्रुप में गया है, सबको पता होगा, उसमें सबको ज्वाइन भी कापी किया। लिख तो मंजू जी लिया आपको था मैंने भी, लिख तो हाँ, लिए थे। सरवार सिद्धि वाले ग्रुप में आया है और उसका नाम चेंज कर देंगे, देखते हैं आज या कल। उसका सरवार सिद्धि हाँ। नहीं रख के अब अपन जीव कांड है ना, हाँ, प्रश्नोत्तर या जीवकांड कुछ ऐसा प्रश्नोत्तर, कर देंगे। जीवकांड और क्या कहते हैं आपको, इतना जीव नाम तो कांड इस पर आएगा नहीं। प्रश्नोत्तर। हाँ, नहीं, जीव उतना आएगा नहीं ना, इसका भी दे दीजिए ना, इसका भी तो लेंगी ना, पंच परावर्तन का भी तो लेंगी ना। तो देख लीजिए शॉर्ट काट करके कैसे कर सकती, बहुत बड़ा नाम तो लेता नहीं है ना, देख हाँ, लीजिएगा। ठीक। और आपको एडमिन दीदी बना मेरी दिया एक क्या मतलब उसने? एक रिक्वेस्ट थी, प्रश्न 5 ही भेजें, बहुत ज्यादा नहीं, फिर वो टाइम नहीं, वो हाँ, प्रश्न है ना, वो 5 ही प्रश्न बनाए थे, पर मैंने उसके टुकड़े कर करके भेज दिए, एक एक सेंटेंस के। नहीं वो कोई बात और नहीं होती, मतलब और थोड़ा और टाइम मंजू लग जी एक जाता है। चीज और, नहीं और सुनिए, हम बता देते हैं, ठीक है मंजू जी। और एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न कोई बहुत ही हल्का उत्तर हो कि एकदम जुड़ा हुआ हो तो अलग बात है, नहीं तो एक प्रश्न में कई प्रश्न भी मत दीजिएगा, अभी शुरू में लोग सब हाँ। घबरा जाएंगे, है ना। हाँ, वही एकदम मैंने एकदम कल हल्का हल्का करके दीजिए। हाँ, हाँ, कुछ अलग भी अलग ऐसा किए ना, बिल्कुल एकदम हल्का हल्का पूछिए। हल्का करूंगी। थोड़ा करने जैसे में कहते आसानी, हैं कि लिखने में आसानी हो जाए। पहले है ना, जब बहुत एकदम उस समय 18 साल की थी, इनके साथ इलाहाबाद गई थी। मैं बताती हूँ, लालच देना, उसकी बात तो हमको कोको कोला पीने कहे, कभी पिया तो था नहीं, मुंह में लेते इतनी खाली लगी पूरी बोतल मैंने फेंक दी। इनको जिद चढ़ गई, रोज हमसे 2-4 बोतल फिकवाते थे, पहले 1 घुट पिया, फिर 2 घुट पिया, फिर 3 घुट पिया, फिर पीने लग गए। तो वैसे ही पहले लालच दीजिए इन लोग को, हल्के हल्के प्रश्न करके, ताकि इन लोग को लत पड़ जाए प्रश्न करने की, है ना। उसके बाद आज वाला जो पढ़ाए हैं उनके क्वेश्चन तो बनाना बहुत, मतलब उसमें क्या क्वेश्चन मुश्किल बनेंगे काम है। समझ। इसमें थोड़ा सा मिश्रित टाइप का बनेगा, वचन योग वगैरह का दे सकते हैं कि पहले कौन सा, किस योग से कौन सा, सबसे पहले कौन सा वचन योग को क्या करते, सूक्ष्म करते बाद, इस टाइप का दीजिए, हल्का एकदम हल्का करके दे दीजिए, एकदम हल्का करके। वो आप बनाएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी मंजू जी, आपको भी, फिर आपको लगेगा नहीं। दीदी एक बात और, हाँ, आपने जैसे आदि वर्गना के लिए तो आदि धन बताया ना, तो चय किसके लिए बताया था, कौन से शब्द के लिए बताया था? हाँ, आदि वर्गना, जैसे आदि में जो 512 निषेक उदय में आ रहे हैं, दूसरे समय में 480 आ रहे हैं, 32 वहां पर चय, तो 32 जो कम हुआ ना उसको चय करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करें, गुण हानि गुण वृद्धि लिखा ना, वृद्धि हानि लिखा हुआ, तो कितनी बता रहे हैं, पल्लोपम के संख्यात में। वास्तव में वृद्धि हानि जहां पर भी योग वगैरह की बात अपने कर्मकांड जी में या जहां भी आती है, पल्लोपम का संख्यात्मक भाग है, वो तो अंक संदृष्टि में हम लोग समझने के लिए 6300 परमाणु लेते हैं, उसका 512 चाहे 32 करके, फिर 480, फिर इस तरह से करते हैं, वो अंक संदृष्टि है। वास्तव में तो पल्लोपम का संख्या सब्जेक्ट। अभी पंच परावर्तन में अंक संदृष्टि समझाने का मन है, कठिन तो बहुत है। 1 नया पैसा समझ में आएगा, 2 नया पैसा समझ में आएगा, कम से कम सुना रहेगा तो भाव भासना तो जरूर होगी, और कुछ हो चाहे नहीं हो। आज मंजू जी को मैंने कहा है, ऐसे तो नहीं और ही नहीं समझ में आएगा, कहे तो हैं आज मंजू जी को स्लेट और पेंसिल भेजने के लिए, हम लोग बच्चों के जैसे स्लेट और पेंसिल पर पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो इसमें बच्चे ही हैं, इस स्वाध्याय में हम लोग तो बच्चे ही हैं, इसलिए बच्चों के जैसे ही पढ़ना पड़ेगा। हमने तो अभी ज्वाइन भी नहीं किया, हम तो बहुत ही छोटे हैं, स्कूल में बिल्कुल जैसे नए नए आते हैं ना बच्चे, है ना, वैसे सभी बच्चे हैं, बस किसी ने एडमिशन पा लिया, किसने नहीं पाया, इतना ही फर्क है, सभी बच्चे हैं। तो अभी एडमिशन के लिए जैसे अभी कोई उंगली पकड़ के लाया ही है हमें तो। एक मिनट लता जी, हाँ, ये मंथ का तात्पर्य कर्मों को मंथा जाता है, जाना है मतलब। हाँ,
मेरी तो क्लासेस तो बहुत प्रतर का छूटती है ना, पढ़ती हूँ तो समझ हाँ में नहीं आता पूरा सा, वीडियो सुनते प्रतर तो का भी। ही प्रतर का प्रतर समुद्घात हम लोग कहते हैं ना, लोग पूर्ण प्रतर कपाट हाँ प्रतर, वो उसका तो वहाँ पर्यायवाची प्रतर का ही नाम है, वो दूसरा तो नाम ठीक दिया है। है, मंथ दिया है, और एक और दिया है, क्या दिया है, एक और क्या दिया है, रुचि प्रतर रुचि हाँ, तो ये सब प्रतर समुद्घात का नाम है। तो वहां पर मंथ का उन्होंने शब्दार्थ कर दिया कि मंथ मतलब कर्मों को मथा जाता है, बस वो एक उन्होंने मंथ का बस वो शब्दार्थ कर दिया है, लेकिन वहां पर प्रतर समुद्घात के 3 नाम दिए हैं। क्या नाम तीसरा क्या बताया? बताया मंथ, दीदी? प्रतर और एक और तीसरा क्या है? तीसरा हाँ क्या बताया? मंथ मुझे याद नहीं है, आप लोग, मैं ग्रंथ बंद कर दी, आप लोग देखिए। ग्रंथ तीसरा में है क्या? रुचि ग्रंथ में है रुचि क्या? तीसरा नाम रुचिर है, रुचिर। रुचिर, रुचक या अच्छा। रुचि, हाँ रुचि या रुचक था शायद। रुचक रुचक रोचक नाम है तीसरे का। हाँ नहीं, हाँ, तो रोचक रोचक होगा या रोचक नहीं रोचक। है, रुचिर है। रोचक रोचक रुचक रुचक आप रोचक बोल गए ना, इसलिए गड़बड़ा। बहुत बहुत ही अद्भुत वर्णन मुख्तार जी ने, और समझ में चाहे जितना सा हो, पढ़ने तो मिला। जय धवल जी को हमने पढ़ा तो सही। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सुधा दे तो गुरु। हे जिनवानी भारती तो सुकून दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय, नोवार नमो काल।